बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। एक अहम स्टोरी सामने आई है, वो चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब की एग्जेक्टिव के साथ मामलात की ख़राबी है और बाकायदा तौर पर इसके ऊपर ज़राए के ज़रिए ये ख़बर दी गई है। एक सीनियर सहाफ़ी और जो सीनियर मोस्ट न्यूज़पेपर है उसमें ये स्टोरी छापी गई है, शाये की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि एग्जेक्टिव यानी कि हुकूमत और चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब के दरमियान असल मामलात क्या हैं, और उसमें ट्राइब्यूनल के जजेस, उसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस, जो 5 जजेस 9 मई के केसेस से मुतल्लिक 2 माह से जिनकी तकर्री नहीं हो रही, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं वो न्यूट्रल जजेस के पास समाअत के लिए फ़िक्स करना, ये वजूहात बयान की गई हैं। उसमें मुबैना तौर पर बहुत अहम है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि असल मसला क्या है और चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब किस तरह से डट गए हैं, जिसकी वजह से फिर ये सारे मामलात उनको हो रहे हैं। अब वकला की जानिब से कल जो मैंने आपको बताया था, पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था, कौन सी बार एसोसिएशन, बार कौंसिल ये सारा मामला कर रही है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। और फिर कुछ वकला को गिरफ़्तार किया गया था और एक नामालूम वकला पर मुकदमा दर्ज किया गया, और मुकदमे में रोड ब्लॉक करने, तशद्दुद, कार सरकार में मुदाखलत की दफ़ात शामिल की गई, और रात के वक्त रात 12 बजे तक तमाम वकला को रिहा भी कर दिया गया था। इसमें कोई शक नहीं है कि बार का और वकला का एक प्रेशर अपनी जगह पे है, और तमाम बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस पूरे पाकिस्तान में, वो सिंध हो, वो बलूचिस्तान हो, वो खैबर पख्तूनख्वा हो या वो पंजाब हो, वो तमाम एक पेज पे आ जाते हैं और वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत बड़ा प्रेशर है और हुकूमत नहीं है इतना बड़ा प्रेशर उठाने के काबिल। लेकिन वकला रिहा होते हैं। रिहाई के बाद वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल की जानिब से कहा जाता है जी कि इस मौके पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून है, उन्होंने कहा पंजाब हुकूमत को कि अगर आपने दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई तो फिर आप देख लीजिएगा, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। और फिर वो कहते हैं कि उन्होंने मरीम नवाज़ से रब्ता किया कि कोई भी वकील रात को किसी सूरत भी थाने में नहीं होना चाहिए, तमाम वकला को रिहा किया जाए। और फिर उन्होंने कहा जी कि सारा कुछ चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने करवाया। ये वकला जो उनकी बार एसोसिएशन या बार कौंसिल्स का मौक़िफ़ है। तलाल चौधरी ने टीवी पर बैठ कर कहा, जब एहसन भून साहब ने हामिद मीर के साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहा और इस बात का दावा किया कि चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब तो हैं ही हैं जो हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत का भी हाथ है। जब ये बात की तो तलाल चौधरी ने कहा, हम कमज़ोर हैं, इसी वजह से आप हमारे ऊपर सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आप असल मामला तो चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब का है। जब एक हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस कहे कि जी आप ये सारा कुछ करें, तो फिर हमारी क्या मजाल कि हम ना करें। जिसके ऊपर जो एहसन भून साहब थे, जो पिछले 5-6 साल से सब जानते हैं कि वो कहाँ खड़े हैं, एहसन भून साहब ने कहा कि जी ट्राइब्यूनल के मामलात हैं, हुकूमत को पता है, और ट्राइब्यूनल के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए कहीं हुकूमत इनके साथ कोई पैचअप करना चाहती है, चूँकि इनको पता है कि इलेक्शन के मामलात खुलेंगे तो कहाँ मामलात जाएंगे। ये बात एहसन भून साहब और फिर लाहौर बार एसोसिएशन के सदर मुनीर भट्टी साहब ने भी ये बात की। उन्होंने कहा कि चूँकि ये जाली मैंडेट है और ये सारी एक्टिंग के ऊपर चलाया जा रहा है, इस वजह से इनको ये ब्लैकमेल हो रहे हैं चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब से। ये उनके इल्ज़ामात थे जो बार की लीडरशिप की जानिब से आए। फिर वकला पर मुकदमात दर्ज हुए। तमाम जो मुकदमात हैं दहशतगर्दी के, जो ये मुकदमात हैं, इसमें किसी के ऊपर बाई नेम, हालांकि सेक्रेटरी जो जनरल सेक्रेटरी थे लाहौर बार एसोसिएशन के, उसको गिरफ़्तार किया हुआ था, लेकिन किसी के ख़िलाफ़ बाई नेम FIR नहीं हुई। ये एक इंस्पेक्टर जावेद हैं, उनकी मुद्दत में थाना पुरानी अनारकली में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें रोड ब्लॉक करने, तशद्दुद और कार सरकार में मुदाखलत के भी SHO न्यू अनारकली, SHO इचरा समेत 5 एहलकार ज़ख्मी होने का भी जिक्र किया गया है इस FIR में। अब हम आ जाते हैं, एक्सप्रेस ट्राइब्यून ने एक स्टोरी की है, और आप जानते हैं कि ये अंग्रेज़ी का एक बड़ा अखबार है। उनकी जानिब से कहा गया है कि जो चीफ़ जस्टिस हैं मलिक शहजाद साहब, उनकी एग्जेक्टिव के साथ जो मामलात हैं वो बिल्कुल उसी तरह से ही हसनात मलिक साहब ने ये स्टोरी की है। हसनात मलिक साहब आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं, और अदालती मामलात में उनको कई साल हो गए हैं, और अदालतों के अंदर की ख़बरें वो हमेशा देते रहते हैं। उन्होंने इसके ऊपर पूरी एक स्टोरी की है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारा मामला क्या है।
میں آپ کو یہ بات پہلے بتا چکا ہوں جو الیکشن ٹرائبونل کے حوالے سے اور کس طریقے سے 8 نام گئے تھے، اور وہ 8 ججز کا میں نے ایک ایک آپ کو بتایا تھا کہ وہ تمام کے تمام وہ معزز جج ہیں جن کی جو غیر جانبداری پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ان معزز ججز کی نوٹیفیکیشن نہیں جاری ہوا۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اندر کی یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ معاملات کافی ٹف ہیں، اور پھر جب کل یہ معاملہ ہوا اس کی بھی میں نے آپ کو پورا بیک گراؤنڈ بتایا۔ اب میں کوڈ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک سینئر صحافی ہیں اور ایک بڑا اخبار ہے جو اتنی بڑی بات لکھ رہا ہے، تو اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد اب جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان ہیں، انہوں نے اپنے انیشیل جو پہلے 2 مہینے تھے اس میں بہت ٹف ٹائم دیا ہے حکومت کو، جس کی وجہ سے معاملات کافی خراب ہیں۔ اور نہ صرف انہوں نے کہا جی کہ ایگزیکٹو کو، بلکہ جو کمیونٹی ہے، لائر کمیونٹی ہے، جو وکلا کمیونٹی ہے، ان کو بھی ٹف ٹائم دیا۔ جو انڈیپینڈنٹ گروپ جو احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ گروپ سے تعلق رکھتی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا جو کام عدالت کی جانب سے کیا گیا کہ جو چیف جسٹس تھے انہوں نے کیسز جو تھے سوئفٹلی مارک کیسز ود پولیٹیکل امپلیکیشنز اسائننگ دیم ٹو پرٹیکولر ججز ود ان دی ہائی کورٹ، کہ انہوں نے جتنے بھی سیاسی کیسز تھے انہوں نے وہ کیسز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک الیکشن سے متعلق، آپ نے کبھی سنا تھا آپ پچھلے پورے عرصے میں یا انتخابات سے متعلق جتنی پٹیشنز گئی ہیں جسٹس علی باقر نجفی صاحب کے علاوہ آپ نے کسی کا نام سنا تھا؟ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، علی باقر نجفی صاحب نے بہت کام کیا، انہوں نے بڑے فیصلے دیے، جو آر اوز کے حوالے سے بھی انہوں نے فیصلہ دیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ تمام کیسز ایک بینچ میں جا رہے تھے۔ چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب ہے تو انتخابات کے حوالے سے جو کیس تھا، لودھراں کا کیس تھا، تو وہ جسٹس شکیل احمد کے پاس لگا، جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس کیسز لگے، جسٹس مزمل اختر شبیر اور جسٹس عاصم حفیظ صاحب کی بینچ میں لگے، مختلف کیسز مختلف عدالتوں میں لگے ہیں جو آج تک نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ہم امیر بھٹی صاحب کی ٹینیور کو دیکھ لیں، وہ انتہائی مایوس کن اور ایک بلیک آپ اگر کہیں ان کا بطور چیف جسٹس جو ان کا طریقہ کار تھا وہ درست نہیں تھا، اور پھر جو کیسز تھے وہ 1-2 بینچ کو ہی جا رہے تھے۔ اب حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ریسیو کیا ہے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے، اور جو الیکشن ڈسپیوٹس میں انہوں نے بڑا ریلیف لیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انہوں نے بڑے ہی نرمی کے ساتھ، بڑے سوئفٹلی چیزوں کو آہستہ آہستہ مختلف بینچوں میں جو پولیٹیکل اہمیت کے کیسز تھے ان کو ٹرانسفر کیا ہے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کا دوسرا سب سے بڑا کام، پہلا کام تو کیا تھا، وہ ان کا بہت اہم کام تھا کہ جی انہوں نے جو کیسز ہیں سیاسی اہمیت کے وہ مختلف بینچوں کو انہوں نے مارک کیے، اور پھر وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملے۔ ایک تو یہ ان کا معاملہ تھا، انہوں نے تو صرف کیسز مارک کیے نا، جب غیر جانبدار میں بطور قانون کا طالب علم تو ہائی کورٹ، کوئی بھی ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، تمام ججز ہی غیر جانبدار ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مختلف کیسز ہیں وہ ان ججز کو بھیجے گئے جو غیر جانبدار تھے، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے ریلیف لیا۔ پھر پہلے امیر بھٹی صاحب نے صرف 2 ججز کو الیکشن ٹرائبونل کا جج بنایا تھا، انہوں نے مزید 6 ججز کو، وہ ججز جن کی غیر جانبداری پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ان کو تعینات کیا، اور اس کے اوپر بھی جو ایگزیکٹو کے ساتھ معاملات خراب ہوئے۔ وہ کہتے ہیں there are reports that the executive authorities are uneasy with the nominated 6 judges. Consequently, the Election Commission of Pakistan has refrained from officially notifying them as election tribunals, resulting in an ongoing deadlock. کہتے ہیں حسنات ملک صاحب کہ جی جو چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے جو 6 ججز کو اپوائنٹ کیا ہے اس سے ایگزیکٹو ان ایزی فیل کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج تک ان کا نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا، جس کی وجہ سے ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مین وائل دی پاکستان تحریک انصاف اپیئرز ٹو بی capitalizing on situation, PTA leaders are viewing the Lahore High Court with optimism and hope for potential advantages in the current circumstances. کہ پاکستان تحریک انصاف کو لاہور ہائی کورٹ سے امید لگ گئی ہے کہ وہ جو آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ سورسز انفارم دی ایکسپریس ٹرائبون، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ذرائع نے بتایا ہے دی ٹینشنز جو ہیں چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب میں اور حکومت کے درمیان وہ اینٹی ٹیررزم، اب پہلا میں نے آپ کو بتا دیا کہ پولیٹیکل کیسز کو دوسرے بینچوں میں سوئفٹلی انہوں نے منتقل کیا اور فکس کیا۔
दूसरे नंबर पर उन्होंने 6 जजेस को जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के लिए नामजद किया, जिसकी वजह से एक्सप्रेस ट्राइब्यून कह रहा है कि चीफ जस्टिस साहब और एग्जेक्टिव के दरमियान मामलात ख़राब हुए। तीसरे नंबर पर वो कहते हैं कि तीसरी अहम चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब और एग्जेक्टिव के दरमियान 5 जजेज़ हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, जिनके ऊपर डेड लॉक बरकरार है पिछले 2 महीने से। जिन 5 जजेस को नामजद किया चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने कि इनको जज लगाया जाए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का, एग्जेक्टिव को डर है कि इन जजेस को लगा दिया तो वो 9 मई के केसेस में से दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म कर देंगे। ये लिखा है उन्होंने कि वो दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म कर देंगे, चूँकि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने जब 6 मुलजमान की ज़मानत की दरख्वास्त गई थी तो उन्होंने सवाल उठाया था कि दहशतगर्दी की दफात कैसे लग गई। तो वो कहते हैं कि उनको ये ख़तरा है कि वो जो है वो 9 मई के केसेस हैं उनको जो है वो कैसे वो करेंगे। और उनकी जानिब से कहा गया कि दी सोर्सेज disclosed to the express tribune that the executive authorities are expressing concerns that these judges may be reluctant to apply terrorism charges to the accused individuals involved in the May 9th में individuals जो इंसिडेंट्स के जी वो रिलेक्टेंट फील करेंगे उन पर दहशतगर्दी के चार्ज लगाने पर। इस वजह से अब वो कौन सी ये जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं, उसमें लाहौर की है, उसमें मियाँ वाली की है, उसमें फैसलाबाद की है, उसमें साहिवाल की है। 5 जजेज़ हैं, 2 लाहौर के लिए, 1 मियाँ वाली के लिए, 1 फैसलाबाद के लिए और 1 साहिवाल के लिए। ये वो कहते हैं कि 5 जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उसके हवाले से ये सारा मामला है। और जो इस वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं ये नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उन्होंने कहा कि सेवरल PTI लीडर्स इन पंजाब हैव हैड एंटी टेररिज्म एक्ट केसेस फाइल्ड अगेंस्ट देम, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद में जो लीडरशिप है उनके ख़िलाफ़ पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। तो वो कहते हैं तीसरा ये मसला है। चौथा मसला ये है कि जी चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने 2 महीनों में 2 दफ़ा फुल कोर्ट बुलवाई है। उसके बाद उन्होंने एग्जेक्टिव की मुदाखलत के ऊपर बाकायदा तौर पर लिखा है कि ये एक ओपन सीक्रेट है, और फिर उन्होंने साथ ये कहा है कि इस तरीके से हम इन मसाइल को हल कर सकते हैं कि अगर हम जो मुदाखलत है या ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो स्पेशल कोर्ट्स हैं नैब और दहशतगर्दी की, वहाँ से हुकूमत का जब तक हम मामला ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये मामलात ऐसे ही चलेंगे, और इसके ऊपर उन्होंने बात की है। और साथ उनका ये भी कहना है पाकिस्तान जो एक्सप्रेस ट्राइब्यून का कि जो ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है वो ये इल्ज़ाम लगाता है कि जी चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब का झुकाव प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ है। ये भी उनकी जानिब से इसमें इल्ज़ाम लगाया गया है, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं ATA केसेस के हवाले से और पूरी तफसील दी है। अब हकीकत ये है कि इन सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखें तो इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब के ख़िलाफ़ ये मूवमेंट चलना, उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाना, ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि मलिक शहजाद साहब डटे हुए हैं और वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं। और जो आइन और कानून के साथ खड़ा है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट भी उसके साथ खड़ी है और तमाम हाई कोर्ट के जजेस और तमाम लोअर जुडिशरी भी उसके साथ खड़ी है। अब देखना ये है कि ये मामलात आगे किस तरफ बढ़ते हैं। आज भी वकला ने इजलास किया हुआ है और ये मामलात इस तरफ भी ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वकला का ये एक एक्चुअल इशू है, और इसको हर सूरत इसके ऊपर ज़िद की बजाय चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब को इस मामले को हल करना होगा, वकला क़यादत को बिठाना होगा ताकि ये मसाइल हल हों, और जो असल आइनी और कानूनी और अवामी मसाइल हैं उसके ऊपर ताकि वो बेहतर अंदाज में अपनी खिदमात जारी रखें, ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।